हार्दिक पांड्या किस टीम में ट्रेड होने वाले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? जानेंगे आज के वीडियो में हम किस टीम में जाने की पॉसिबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा है। वैसे तो आईपीएल की जितने भी टीमें हैं लगभग सारी टीमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेना चाहती है, बट चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ ज्यादा ही पीछे भाग रहे हैं, जिसमें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। बिकॉज कल की ही बात है जो इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट देखने को मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। हालांकि इसमें एक बात और भी है कि मुंबई इंडियंस वैसे तो जाने देंगे नहीं हार्दिक पांड्या को, बिकॉज काफी वैल्यूएबल प्लेयर है, तो उनके जगह पे रिटर्न के में वो कुछ वैसे ही वैल्यूएबल प्लेयर को ऐड करना चाहेंगे, तभी वो ट्रेड के लिए एग्री हो सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, बिकॉज कैमरन ग्रीन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जरूर है, बट वो प्रॉब्लम ये है कि वो आप अगले साल खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे, पूरे सीजन नहीं रहेंगे, गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, ये काफी सारी चीजें हैं उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्लस अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, साथ में एसेस तो रहेगा ही, तो वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे इस पे डाउट रहता है। तो ये भी एक रीजन है कि इस वक्त मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन की तरफ ना जाए, उन्हें छोड़ करके वो रिंकू सिंह हो या फिर आपको हर्षित राणा जैसे प्लेयर हो, कम से कम 2 या 3 इंडियन प्लेयर की तरफ वो मूव कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या को अगर वो रिलीज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एग्री होते कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में, तो मुझे लगता है कि यही पे दाव फंसा होगा। स्पेशली केकेआर भी सोचेंगे हार्दिक पांड्या को लेते हैं तो फिर आपको रिंकू और हर्षित को देना है, आसान तो होगा नहीं, बिकॉज दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बट ये चीज तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इसके बगैर मानने भी वाले भी नहीं है, एग्री भी नहीं होंगे। बट हार्दिक पांड्या अगर केकेआर में आते हैं तो एक चीज होगा कि आपको कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें कैप्टन बना सकते हैं, और साथ में अच्छे ऑलराउंडर, अच्छे बैटिंग, अच्छे गेंदबाजी करके तो वो दिखाई देंगे। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो सिनारियो है वहां पे थोड़ा सा अलग है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में न्यूज निकल करके आई है, काफी बात चल रहा है, तो सीएसके की तरफ भी आपको ट्रेड डील होते हुए दिख सकता है, बट वहां पे भी सेमी सिचुएशंस है। मुंबई इंडियंस वहां पे भी ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कम से कम 2 या 3 इंपोर्टेंट प्लेयर चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, ताकि उनका जो स्क्वाड है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग बन सके हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के बावजूद भी। तो वहां पे शिवम दुबे फिक्स है, अगर सीएसके के साथ होता है तो वो मुंबई में जाएंगे। साथ में आयुष मात्रे का नाम पहले आया था, बट आयुष को पूरी तरह से नकार दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, उनको वो ट्रेड नहीं करेंगे, उसमें शामिल नहीं करेंगे। साथ में फिर डेविड ब्रेविस प्लस 10 करोड़ रुपीस का नाम आया था, शायद वो डिटेल्स में मुझे लगता है कि कंफर्म नहीं हो पाया है। हाल फिलहाल जो करंट न्यूज है उसमें आपको शिवम दुबे प्लस किसी तेज गेंदबाज की तरफ मुंबई इंडियंस जाना चाहते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि वो किसी टॉप गेंदबाज की तरफ ही इंडियन में जाएंगे, चाहे वो अंसिल कंबोज हो या फिर आपको खलील अहमद हो। इनके अलावा और भी उनके पास कई सारे चेन्नई सुपर किंग्स के आप गेंदबाजी लाइनअप देखोगे तो गेंदबाजी लाइनअप की, तेज गेंदबाजी लाइनअप के अच्छे खासे उनके पास विकल्प है, चाहे मुकेश चौधरी हो या फिर आपको गुरजरप्रीत सिंह हो, और भी आपको रामकृष्णन घोष भी है, कई सारे ऑप्शंस हैं इंडियन में। बट मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को रिलीज करेंगे तो श्योर वो आपको अंशुल कंबोज या नहीं तो खलील अहमद की तरफ जाएंगे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के वो कैप्टन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाएंगे, ये फिक्स ही है। कैप्टन आपको ऋतु रहेंगे, संभवतः यही कुछ न्यूज है उनके साथ, जो MS धोनी प्लस टीम मैनेजमेंट का बात भी चल रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो नेक्स्ट हेड कोच है वो कौन बनेगा। तो मुझे लगता है कि संजू की तरफ नहीं जाएंगे, ऋतु इस हफ्ते कंटिन्यू होने वाले हैं। तो हार्दिक पांड्या को चेन्नई सुपर किंग्स में अगर जाते हैं तो कप्तानी नहीं मिलेगी, वो केकेआर में उन्हें मिल सकती है। तो इसके लिहाज से मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या भी सोचे केकेआर के तरफ जाने का। हालांकि ये तो टीम डिसाइड करता है, उनके हाथ में तो है नहीं कि ट्रेड डील डिसाइड करेंगे, देखना होगा फाइनली क्या कुछ होता है। बट चेन्नई के लिहाज से देखेंगे तो अगर ये डील कंप्लीट होती है तो बेहतर होगा, दुबे को छोड़ेंगे तो हार्दिक पांड्या मिलेगा, खराब क्या है। साथ में अगर एक मेन तेज गेंदबाज देना पड़ता है तो भी मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है। बट चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, मुझे लगता है कि यही 2 टीम है जिनमें कि ट्रेड होने वाले हैं। इनके अलावा जो और टीमें हैं उनमें पॉसिबिलिटी काफी कम है, बिकॉज मुंबई इंडियंस को अच्छे वैल्यूएबल प्लेयर चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि इन्हें दोनों टीम जो है सो रिलीज कर सकते हैं 2-3 प्लेयर को, जिसकी वजह से आपको मुंबई इंडियंस डील के लिए एग्री कर सकते हैं। ट्रेड डील होगा ये कंफर्म है, किसके साथ होगा ये कंफर्म नहीं है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स में ये ट्रेड डील होते हुए दिख सकता है। आपका क्या थिंकिंग है जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। देन फिर मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक यू।